हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचवी फिजिक्स। अब हम अपने इस चैनल एचवी फिजिक्स पर कुछ अलग सा महत्वपूर्ण सा लेक्चर्स लेने जा रहे हैं जो कि जीके और जीएस से संबंधित है, यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से संबंधित होगा। तो ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा, चाहे आप एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जैसे सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी जीडी, या फिर किसी प्रकार के एमटीएस के ही एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ तक कि आप वो भी एग्जाम देने जा रहे हो जो कि हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो उसमें भी ये अगर सोशल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है तो ये उसमें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो अब आप इस लेक्चर्स में कम से कम अगर इन शहरों के नाम, किस नदी पर स्थित है ये शहर, इसको अगर आप जान लेंगे, कुछ इसमें इसके पीछे की कहानियों के साथ अच्छे तरीके से अगर इसे समझ लेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आप शायद अच्छा कर पाए अपने आने वाले एग्जाम में। ऐसे तो आपको ही अपने एग्जाम पर ध्यान देना होगा, तो थोड़ी बहुत मेरी आपको मदद मिल सकती है। तो इस लेक्चर्स में आप 3-4 ऑब्जेक्टिव आराम से कर पाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी नए अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पर, जीके जीएस की महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो वीडियो यहाँ पर होता रहेगा, जो महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, तो हम जानते हैं कि नदियों के किनारे बसी प्रमुख नगर, आपके पास टोटल 25 नगर दिखाई दे रहा है जो कि महत्वपूर्ण और नामी नगर है। ये सारे नामी नगर के बारे में किसी में भी से एक क्वेश्चन, जैसे कि अहमदाबाद, पटना, बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, मथुरा, ये सारे के नाम बहुत ही प्रचलित है। जबलपुर, उज्जैन, जमशेदपुर, इलाहाबाद, ये सारा नाम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इस नाम के पीछे कौन सी नदी है ये भी आप लोग याद रख लें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा, सबसे पहला नाम है आगरा। आप जानते हैं कि एक और चीजों से प्रसिद्ध है ये। यहाँ पर जो है आगरा में ताजमहल है। तो ये आगरा जो है हमारा यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। उसके बाद ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है गुजरात में है, और आप जानते हैं गुजरात से बिलोंग करते हैं हमारे महात्मा गांधी, और उन्होंने ये लिखा है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जो गाना है, उस गाना से आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद जो है साबरमती नदी पर स्थित है, साबरमती नदी पर स्थित है। चलिए, फिर उसके बाद देखिए पटना। पटना अपने बिहार में है, और आपको पता है गांधी सेतु पटना में है, और ये बना है गंगा नदी पर सबसे लंबा पुल। तो हम कह सकते हैं ये गंगा नदी के किनारे है। फिर उसके बाद वाराणसी में आप जाएंगे तो काशी विश्वनाथ एक मंदिर है, और काशी हमारे गंगा के किनारे स्थित है, तो बनारस भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये गंगा। फिर उसके बाद कलकत्ता। आपको पता है कलकत्ता में सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट ये चीजें हैं, यहाँ पर आपका वो एक पुल है, उसको क्या कहते हैं, उस पुल का नाम है आपका हावड़ा ब्रिज। कौन सा ब्रिज? हावड़ा ब्रिज। और वो जो है कोलकाता में स्थित है, और वो हुगली नदी पर बना हुआ है। तो आप कलकत्ता के बारे में कहेंगे ये हुगली नदी पर स्थित है। फिर हमारा दिल्ली, आपको पता होगा कि दिल्ली का जो यमुना नदी है, बार समाचार में आता है गंदा होते जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे है। फिर उसके बाद मथुरा। आपको पता है कि मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और एक कविता भी है, अगर ये कदम का पैर अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये आप 5वीं क्लास में पढ़े होंगे शायद, कि अगर ये कदम का पैर होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो यानी मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है, और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे है। फिर उसके बाद इलाहाबाद। तो आप देखिए ये जो इलाहाबाद आपके पास आया, इलाहाबाद जो है ना, यहाँ पे संगम है, क्या है, नदियों का संगम होता है। इलाहाबाद एक
केंद्र है, यहाँ पे नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे 3 नदी आकर के मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहीं पे एक संगम है और ये संगम के नाम से भी प्रचलित है। संगम देखने के लिए भी जाते हैं बहुत लोग। तो यहाँ पर जो है गंगा है प्लस यमुना है प्लस सरस्वती है, यानी हम कह सकते हैं ये संगम है। ओके, अब एक सूरत है, समझिएगा। सूरत में इतना ज्यादा गर्मी करता है मत पूछिए। सूरत क्योंकि राजस्थान के बगल में स्थित है, गुजरात का नगर है लेकिन राजस्थान के बगल में बहुत ज्यादा गर्मी करता है, ताप ज्यादा है, इसलिए वहाँ वो नदी, वहाँ का नदी का नाम है ताप्ती नदी। क्या नाम है? ताप्ती नदी। तो ये रहा आपका ताप्ती नदी। फिर उसके बाद देखिए श्रीनगर। कौन सा नगर? श्रीनगर। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर में आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि श्रीनगर में आतंकवाद बहुत ही ज्यादा है, वहां के व्यक्तियों को आतंकवाद को झेलना पड़ता है, इसलिए ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से एक आप इसे याद रख लीजिए कि ये झेलम नदी के किनारे है, झेलम नदी, झेलम नदी। आइए धीरे धीरे अब देखिए अयोध्या। अयोध्या में तो आप जान रहे हैं कि राम जी का जन्म हुआ है, और राम जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राम जी का यहाँ तो मंदिर भी बन रहा है बहुत ही ज़्यादा, इसके बारे में अभी न्यूज़ में चल रहा है अयोध्या। तो अयोध्या के बारे में आप जरूर से जरूर जानें। तो ये जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू, अयोध्या कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू। अब बचे 12वां नंबर कोटा। कोटा तो नाम आपने सुना है, IIT JEE मेंस के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कोटा है ये किस नदी के किनारे स्थित है ये भी जानिए। ये जो है आपकी चंबल नदी के किनारे है, यानी आप याद रख सकते हैं कि कोटा जाने में आपका चप्पल खिया जाएगा। कोटा जाने में इतना ज़्यादा खर्चा होगा कि आपका चप्पल जो है ना पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया, इसलिए चंबल नदी के किनारे है, चप्पल वाला नदी है वहाँ, ठीक है ना। चंबल नदी क्या करती है? चंबल नदी, बोलो नहीं। आइए आप उसके बाद देखते हैं कानपुर। कानपुर जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश बिहार का भाई, और बिहार में जब गंगा नदी बह रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी गंगा ही बह रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बनारस भी था, वहाँ भी गंगा बह रहा था। उत्तर प्रदेश में हमारा कानपुर है, वहाँ भी गंगा बहेगा। हरिद्वार में भी गंगा बहता है, उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे भी गंगा नदी है, गंगा नदी। और ये हरिद्वार जाके गंगा नहाना, गाना भी सुनेंगे, ठीक है ना, सुने है ना, हरिद्वार जाकर गंगा नहाना, ये भी गाना फेमस है। तो हरिद्वार गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बारे में भी बहुत ज़्यादा पहले से एक फिल्म भी बन चुका है। अलकनंदा नदी पर स्थित ये बद्रीनाथ है, जहाँ पर कि बहुत ही बड़ा एक बार घटना भी घटित हुआ था। बादल महापुत्र का एक समाचार मिला था, आप लोगों को पता होगा। अलकनंदा, अलकनंदा, बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी। चलिए अब उसके बाद आते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों पास का ही इलाका है, और ये दोनों जो है ना ब्राह्मणों का इलाका है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पे भी ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे भी ब्रह्मपुत्र नदी स्थित है। चलिए अब आते हैं नवाबों के शहर। नवाबों का शहर लखनऊ। ओके, तो नवाबों का शहर जो लखनऊ है, यानी लाखों में एक, करोड़ों में आधा, ये जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे स्थित है ये भी आप लोग जानिए। तो देखिए ये जो लखनऊ है ना, ये आपका गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। आप ये भी जान लीजिए गौ माता, लखनऊ पता ही है कि वहाँ पे गौ माता के कितना पूजा किया जा रहा है हमारे बाबा बुलडोजर के राज में। तो गोमती नदी वहाँ बह रहा है। कौन सा नदी बह रहा है? गौमती नदी। लाखों में एक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गौ माता वाला नदी है, ये गौमती नदी है। चलिए उसके बाद देखिए नासिक। नासिक जो है ये हमारा गोदावरी नदी के किनारे में स्थित है, यानी गोदावरी के गोद में नासिक समाया हुआ है। नासिक जो है गोदावरी के
गोद में समाया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। अब आया संबलपुर। कौन सा पुर? संबलपुर। संबलपुर जो है और कटक दो है, संबलपुर और कटक दोनों नाम याद रखिएगा। ये दोनों जो है महानंदा नदी के किनारे स्थित है, यानी हम कह सकते हैं महानदी के किनारे स्थित है संबलपुर और कटक। अब आइए श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम मैसूर में पड़ता है। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पड़ता है? मैसूर में पड़ता है और यहाँ पर बहता है कावेरी नदी। कौन सा नदी? कावेरी नदी। मैसूर में कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम में। आप ये भी याद रख सकते हैं कि कावेरी मेहंदी से रंग लगेगा, कावेरी मेहंदी से रंग लगेगा और इसका नाम भी श्रीरंगपट्टनम है। क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम। तो कावेरी मेहंदी और श्रीरंगपट्टनम, इससे आप कनेक्शन करके इसे याद रख सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आइए हम विजयवाड़ा में आते हैं। विजयवाड़ा का भी नाम आप लोगों ने सुना है। और कावेरी की बहन कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है इंद्र देश की निवासी। ये तो आप नाम सुने ही है। तो कृष्णा नदी विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा जंक्शन से होते हुए मैसूर जाना पड़ता है। कृष्णा नदी वहीं पे स्थित है विजयवाड़ा में। ठीक है। उसके बाद देखिए हैदराबाद। देखिए हैदराबाद जो है ना, कहें तो यहाँ एक चार मीनार से प्रसिद्ध है, और कहें तो यहाँ पर हैदराबाद में अधिकतर संख्या जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का है। और वहाँ पर एक मूस नाम का एक शासक था, इसलिए हैदराबाद में मूसी नदी बहता है। कौन सा नदी बहता है? उसी के नाम पे पड़ा है, मूसी नदी। ठीक है ना। तो हैदराबाद मूसी नदी, ठीक है। चलिए हैदराबाद में कहाँ पर है? हैदराबाद। अब देखिए जमशेदपुर, ये देखिए ये नाम से अब जान जाएंगे। जमशेदपुर क्या है? अब पता है कि लोहा का बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कारखाना जमशेदपुर जी टाटा, जमशेद टाटा के नाम पर इस शहर का नाम बना था जमशेदपुर। ठीक है ना। और जमशेदपुर में लोहा का बड़ा बड़ा फैक्ट्री, बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा पैसा आएगा उस फैक्ट्री के द्वारा, इसलिए जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन स्थित है? जमशेदपुर। ओके। यहाँ बहुत सारा फैक्ट्री है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, उज्जैन। ठीक है। और ये उज्जैन जो है ना क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, ये याद रखिएगा उज्जैन। ठीक है। अब उसके बाद एक आया जबलपुर। कौन सा पुर? जबलपुर। तो जबलपुर जो है ना ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए और जो जो बात हम बोल रहे हैं उसको अगर आप याद करने के लिए नोट करते हैं कॉपी में तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, आप याद कर पाएंगे अच्छे तरीके से और आपको याद रह भी जाएगा कम्पिटिशन की कोई भी एग्जाम तक के लिए। तो अब आप हमारे साथ अगले वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिसके पास भी लेक्चर्स नहीं पहुंचते हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स नहीं जान पा रहे हैं, तो उनके पास ये शेयर कीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर्स।